देखते रहिए भारत 10 न्यूज। कार्यशालाएं समृद्ध सत्र हैं जो किसी व्यक्ति को किसी दिए गए विषय पर बहुआयामी परिप्रेक्ष्य से अवगत कराते हैं। 3 नवंबर 2023 दिन शुक्रवार को केंद्रीय माध्यमिक विद्यालय दिल्ली द्वारा सिटी कॉन्वेंट स्कूल खटीमा में महत्वपूर्ण विषय समावेशी शिक्षा परिप्रेक्ष्य और अभ्यास पर शिक्षकों के लिए 1-2 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ विद्यालय संस्थापक श्री मोहन चंद्र उपाध्याय जी, प्रबंधक श्री प्रवीण उपाध्याय जी, एजुकेशनल डायरेक्टर श्री तिलक उपाध्याय जी तथा प्रधानाचार्य श्री अमित रोनाल्ड चौहान तथा मुख्य अतिथि सीबीएसई से आए ट्रेनर BD ओली एवं मौसम सिन्हा द्वारा मान सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर बच्चों द्वारा प्रस्तुत सरस्वती वंदना के साथ किया गया। NIP 2020 ने भाग 1 स्कूल शिक्षा धारा 6 के तहत समावेशी शिक्षा को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है। वर्कशॉप का प्रथम दिन एक अत्यधिक इंटरैक्टिव और जानकारीपूर्ण सत्र था। समावेशी शिक्षा का अर्थ है बिना किसी भेदभाव और पक्षपात के सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना। यह EFA सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देने की एक प्रमुख रणनीति है। CBSI से आए ट्रेनर श्री BD ओली तथा डॉक्टर मौसम सिन्हा ने समावेशन और बहिष्करण, एकीकरण और पृथक्करण के बीच स्पष्ट रूप से अंतर किया और एक शिक्षक के रूप में हमें कैसे बहिष्करण से समावेशन की ओर बढ़ना चाहिए, इस पर विशेष चर्चा की। कुशल वक्ता ने समावेशी शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्यों जैसे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, सामाजिक चेतना और भाईचारे का विकास, सभी के लिए शिक्षा, अधिकारों की सुरक्षा, कौशल की पहचान और चुनौतियों के लिए तैयारी पर प्रकाश डाला। छात्रों में विभिन्न प्रकार की विकलांगताएं और उनकी पहचान कैसे करें, फैसिलिटेटर्स को अच्छी तरह से समझाया गया। सत्र अत्यधिक आकर्षक था क्योंकि फैसिलिटेटर्स ने भी दिलचस्प गतिविधियों में भाग लिया। इन गतिविधियों ने समावेशी शिक्षा का अर्थ और इसे लागू करने की आवश्यकता बताई। फैसिलिटेटर्स को सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करने के लिए सभी आंतरिक और बाहरी बाधाओं को दूर करने के लिए भी प्रेरित किया गया। समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने से निश्चित रूप से एक समतापूर्ण समाज का निर्माण होगा। अंत में यह एक ज्ञानवर्धक समय था जिसने सभी को सभी के लिए शिक्षा के उद्देश्य के साथ एक समावेशी समाज के निर्माण के लिए प्रोत्साहित किया। भारत 10 न्यूज से अजय गुप्ता की रिपोर्ट। All the one, please stand up. All the one, come this side. All the one, please come here. Come this side. All the one from every group, please come forward. One. So this is the opportunity to make new friends. Now this is your group. This is your group, and you have to choose the group leader also. And you have to choose 2 group leader also. Please come on the stage. 2. All the three hurry up. Please hurry up. Right here. 2. Please hurry up. आप दोनों एक शीट आप अपनी चीजें ले लो मैडम। कौन इधर आ जाइए। ये अपनी सारी चीजें ले लो। Group 1 will be here only. Be attentive. So, now first of all, let me distinguish between hearing and listening. Hearing, कुछ ऐसा ही बच्चे सुनते नहीं हैं. Hearing is a superficial acuity, and listening is an intellectual activity. So be a good listener, not only don't be a good hearer only. Be a good listener. Okay? अब आपको देखिए इस पे इक्विटी एंड इंक्लूसिव एजुकेशन पे है NEP का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ये चैप्टर 6 है। इस चैप्टर 6 में क्या है इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, उसके बारे में जितनी आपकी जानकारी है
इसके लिए एक सेल्फ रिफ्लेक्शन का प्रपोज में आपको दिया गया है। देखिए, this is activity 1. This is activity 1. This is self reflection. How much do you know about incorporate? What I like. You open this self reflection. Some statements are For slow learners, then advanced learners will cry. And if you start focusing on advanced learners, slow learners will cry. How can you include them? how to make the balance. You said that inclusive education is all about including everybody, right? So your approach should be either towards advanced learners or towards slow learners. Suppose you are teaching mathematics to them, right? So you are teaching mathematics either keeping in mind. So if you are focusing on slow learners, advanced learners are in problems. And if you're focusing on advanced learners, slow learners in problems. What to do? Panic half. Inclusive education क्या होगा? To include everybody. So how will you include everyone? And moreover, the problem is time is limit.